हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में कृत्रिम परागण को देख चुके हैं और निषेचन तथा परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण और वर्तिका के कितने प्रकार होते हैं ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आइए पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये व्हाइट बोर्ड के पीछे का अभी मत पढ़िए, इसको बाद में जानेंगे। अभी पहले क्वेश्चन के आंसर को सुन लीजिए। तो पहला क्वेश्चन था स्वपरागण किसे कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर है एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन था निलंबित पुष्प या क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है गुलमेहंदी। ओके, और तीसरा क्वेश्चन था कि पृथक लिंगी पादप का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है पपीता शहतूत। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 था पृथक पक्वता कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है पृथक पक्वता 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्रोटेंडरी और नंबर 2 है प्रोटोगाइनी। ओके, नंबर 5 है कीट परागण के कोई 2 उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है मधुमक्खी, जो कि बोगनवेलिया पुष्प को परागित करती है, और दूसरा है मक्खी, ठीक, जो रेफिलेशिया पुष्प को परागित करती है। ओके, और नंबर 6 है पक्षी परागण करने वाले किसी एक पक्षी का नाम बताइए। ठीक, तो इसका आंसर है गुंजन पक्षी और एक पक्षी और हमिंग बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 था अधिजल परागण में परागण कहाँ होता है। तो इसका आंसर है पानी की सतह पर। ओके, तो अब अगली हेडिंग है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। ओके, तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, अधिकांश आवृतबीजी पादपों में परागनली वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार के समीप पहुंचती है और इस समय परागनली में स्थित जनन केंद्र 2 नर युग्मक में विभाजित हो जाता है। ठीक, अधिकांश आवृतबीजी पादपों में परागनली वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार तक पहुंचती है और इसी समय परागनली में स्थित जनन केंद्रक 2 नर युग्मक में विभाजित हो जाता है। उदाहरण है कैप्सुला में परागनलिका बीजांड द्वार द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। इसे अंडद्वारी प्रवेश या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोगैमी। ठीक, कैप्सुला में परागनलिका जो होता है वह बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करता है। देखिए, यह अंडद्वारी प्रवेश, ठीक, यह जो है कैप्सुला का उदाहरण है। ठीक, कैप्सुला में परागनलिका जो होता है बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करता है। ओके, ये परागनलिका है और इसे बीजांड द्वार कहते हैं, जिसके माध्यम से परागनलिका बीजांड तक पहुंचता है। ओके, और यह जो है अध्यावरण कहलाती है और बीजांड का ऊपरी भाग निभाग कहलाता है और बीजांड का निचला भाग बीजांड द्वार कहलाता है। ओके, और ऊपर की तरफ देखिए जो 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं उसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। बीजांड के बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो आई होप आप सबको पता होगा सब कुछ, मतलब बीजांड के सभी भागों के बारे में पता होगा। तो देख लीजिए, इसे 2 ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ठीक, और ये सहायक कोशिका है और एक ऊपर की तरफ जो है वो अंड कोशिका है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, यहाँ पर कैप्सुला में परागनलिका बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड तक पहुँचता है। ओके, जब परागनलिका बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे अंडद्वारी प्रवेश या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोगैमी। ठीक, या फिर प्रोगैमी कहते हैं उसे। बीजांड द्वार से प्रवेश करने वाली परागनलिका का एग्जाम्पल है कैप्सुला। कैप्सुला में जो होता है परागनलिका बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए कैजुराइना। ठीक, कैजुराइना में परागनलिका निभाग द्वारा बीजांड में प्रवेश करता है। ओके, इसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। जब परागनलिका निभाग द्वारा बीजांड में प्रवेश करता है तो उसे निभागीय प्रवेश कहते हैं या फिर चालजोगैमी कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है कैजुराइना। कैजुराइना में
परागनलिका जो होती है वह चालजा या निभाग के द्वारा बीजांड में प्रवेश करता है तो उसे चालजोगैमी या निभागीय प्रवेश कहते हैं। ओके, तो चालजा के द्वारा परागनलिका का प्रवेश चालजोगैमी या फिर निभागीय प्रवेश कहलाता है। ठीक, कैजुराइना के बीजांड में परागनलिका जो होती है चालजा के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। ओके, देखिए यह एग्जाम्पल, बीजांड का ये भाग चालजा कहलाता है और चालजा के माध्यम से परागनलिका जो है बीजांड में प्रवेश कर रही है। ओके, कभी कभी परागनलिका बीजांड के अध्यावरण या फिर इंटेग्यूमेंट को तोड़कर प्रवेश करती है। ठीक, कभी कभी परागनलिका जो है अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट को तोड़ करके बीजांड में प्रवेश करती है। ओके, तो ऐसी प्रक्रिया को मध्य प्रवेश या मीजोगैमी कहते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। ठीक, कुकुरबिटा के पादपों में परागनलिका जो है अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट को फोड़ करके प्रवेश करती है बीजांड के अंदर। एक बार फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब परागनलिका बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी तो उसे अंडद्वारी प्रवेश या फिर प्रोगैमी कहेंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल है कैप्सुला। कैप्सुला में ऐसी प्रक्रिया होती है। कैप्सुला में बीजांड द्वार के माध्यम से परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है। ओके, उसके बाद निभागीय प्रवेश क्या होता है, यानी निभागीय प्रवेश या फिर चालजा प्रवेश। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए, जब परागनलिका चालजा या निभाग के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे निभागीय प्रवेश या फिर चालजोगैमी कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर यह एक परागनलिका है। परागनलिका जो है चालजा के माध्यम से यानी चालजा की तरफ से बीजांड द्वार में प्रवेश कर रही है। ओके, निभागीय प्रवेश का एग्जाम्पल है कैजुराइना। कैजुराइना के बीजांड में परागनलिका जो होती है वह निभाग के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए मध्य प्रवेश। कुछ पादपों के बीजांड में परागनलिका जो होती है वह अध्यावरण या फिर इंटेगुमेंट को फोड़कर बीजांड में प्रवेश करती है। ऐसी प्रक्रिया को मध्य प्रवेश या फिर मीजोगैमी कहते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा प्लांट में परागनलिका जो होती है वो बीजांड के अध्यावरण या फिर इंटेगुमेंट को फोड़ करके या फिर तोड़ करके बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। ओके, और अब है परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो इसमें देखिए परागनलिका भ्रूणकोश में सदैव बीजांड द्वारी छोर से रासायनिक उद्दीपन के कारण प्रवेश करती है। परागनलिका भ्रूणकोश में सदैव बीजांड द्वारी छोर से प्रवेश करता है, क्योंकि बीजांड द्वारी छोर पर कुछ केमिकल चेंजेज होते हैं, कुछ केमिकल का बदलाव होता है, कुछ केमिकल स्रावित होते हैं उसमें, और वो केमिकल्स जो होते हैं परागनलिका को अपनी तरफ खींचते हैं और परागनलिका उस केमिकल की तरफ खींची चली जाती है और बीजांड द्वार की तरफ पहुंच जाती है और बीजांड द्वार की तरफ से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश जो सदैव बीजांड द्वार की तरफ से होता है, क्योंकि बीजांड द्वार की तरफ कुछ केमिकल चेंजेज और कुछ केमिकल का श्रावण होता है, और वह केमिकल जो होती हैं वह पोलन ट्यूब या फिर परागनलिका को अपनी तरफ खींचती हैं और परागनलिका जो है उस केमिकल की तरफ खींचा चला आता है, बीजांड द्वार की छोर से भ्रूणकोश में प्रवेश करता है। ओके, यानी सब कुछ कहने का मतलब है कि आखिर परागनलिका जो है बीजांड द्वार की तरफ से क्यों प्रवेश करती है भ्रूणकोश के अंदर, क्योंकि बीजांड द्वार की तरफ कुछ केमिकल स्रावित होते हैं जो परागनलिका को अपनी तरफ खींचते हैं और परागनलिका को अपनी तरफ खींचते हैं और परागनलिका भी खींची चली आती है। फाइनली जो है परागनलिका बीजांड द्वार की तरफ से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ओके, परागनलिका का अंतिम सिरा अंड उपकरण में एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से या सहायक कोशिका को भेदती हुए बीजांड में प्रवेश करती है। तो परागनलिका का अंतिम सिरा जो होता है अंड उपकरण में, अंड उपकरण जो है अंड कोशिका
और सहायक कोशिका, ठीक, दोनों को मिला करके अंड उपकरण बोला जाता है। ओके, पराग नलिका का अंतिम सिरा अंड उपकरण में, ठीक, एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका से या फिर सहायक कोशिका को भेदती हुई बीजांड में प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? पराग नलिका। पराग नलिका जो है सहायक कोशिका को भेदती हुई बीजांड में प्रवेश करता है। ओके, और आगे देखिए, सहायक कोशिका में पराग नलिका फटकर दोनों नर युग्मक को स्वतंत्र कर देती है। ठीक, देखिए अब अगली हेडिंग है नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, फिर आइए देखते हैं इन्हें। देखिए, भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक, युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। ओके, यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है। युग्मनज यानी जाइगोट द्विगुणित होता है। ओके, भ्रूण कोश में नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके या मिल करके डिप्लॉयड जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक, और इस प्रक्रिया को सिंगैमी कहते हैं। और युग्मनज या जाइगोट डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होता है। ओके, और देखिए आगे, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक 2n के साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। यह क्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। ओके, देखिए, जब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। तो एक नर युग्मक जो होता है वह अंड कोशिका से फ्यूजन करता है, तो उस प्रक्रिया को सिंगैमी या संयुग्मन कहते हैं। एक दूसरा नर युग्मक वह द्विध्रुवीय केंद्रक से फ्यूजन कर जाता है। ठीक, द्विध्रुवीय केंद्रक से फ्यूजन कर जाता है। तो द्विध्रुवीय केंद्रक जो उसमें 2 केंद्रक थे और एक ए मतलब नर युग्मक उसमें जाकर फ्यूजन कर जाता है। इससे 3 केंद्रक उसमें द्विध्रुवीय केंद्रक में जब नर युग्मक फ्यूजन कर जाएगा तो वहाँ पर तीन केंद्रकों का फ्यूजन हो गया ना, तो उसे बोलते हैं त्रिसंलयन। ओके, तो इस प्रक्रिया में जो होता है 5 केंद्रक भाग लेते हैं। 5 केंद्रक कौन? देखिए, पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। ठीक, एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से फ्यूजन करता है या संलयन करता है, और एक नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से फ्यूजन करता है। ओके, तो देखिए, तो इस प्रकार दोनों युग्मक निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। यानी पराग नलिका में जो 2 नर युग्मक थे वो दोनों नर युग्मक जो हैं निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। ओके, उसके बाद आगे देखिए, अभी आपको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे। पहले व्हाइट बोर्ड का देख लीजिए लिखा हुआ। ठीक, निषेचन 2 बार होता है। ठीक, वाकई सही है, निषेचन 2 बार होता है। पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूजन या संलयन करता है और दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से फ्यूजन या संलयन कर लेता है। ओके, तो निषेचन 2 बार होता है। इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। संयुग्मन तथा त्रिनिषेचन 2 द्विनिषेचन के ही भाग हैं। उसके बाद आगे देखिए, संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है। जो नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूजन करता है उससे भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, तथा जो नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से फ्यूजन करता है यानी त्रिसंलयन के पश्चात त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। ओके, और त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूण पोष का निर्माण होता है। ठीक, सीधे सीधे कहने का मतलब है कि एक नर युग्मक जो अंड कोशिका से फ्यूजन करता है, अंड कोशिका और नर युग्मक के फ्यूजन से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, और एक नर युग्मक, कौन नर युग्मक? पराग नलिका में 2 नर युग्मक है ना, तो एक अंड कोशिका से फ्यूजन कर रहा है। जो अंड कोशिका से फ्यूजन किया है उससे जो है एक भ्रूण का निर्माण हुआ, और दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से फ्यूजन कर दिया। ठीक, उससे क्या है भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष जो होता है
और भ्रूण के लिए भोजन को स्टोर करके रखता है या भोजन का संग्रह करके रखता है। ओके, भ्रूणपोष जो होता है वह भ्रूण के परिवर्धन एवं विकास के समय भ्रूण को भोजन देता है। ओके, फिर आइए देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर। त्रिसंलयन के पश्चात त्रिगुणित केंद्रक जो होता है वह भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ठीक, इसमें भोजन संग्रहित होता है। किसमें भोजन संग्रहित होता है? भ्रूणपोष में। ओके, जो भ्रूण परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण में काम आता है। निषेचन के पश्चात सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक, जब नर युग्मक अंड कोशिका से और एक नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से फ्यूजन कर जाता है, उसके बाद सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं। ओके, द्विनिषेचन की खोज नवास्चिन ने फ्रिटिलेरिया व लिलियम नामक पादपों में की। ठीक, जबकि संयुग्मन यानी सिंगैमी की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। ओके, उसके बाद देखिए यह आवृत बीजी की विशेषता है। आवृत बीजी की विशेषता क्या है? संयुग्मन। ठीक, संयुग्मन जो होता है वह आवृत बीजी की विशेषता होती है। ओके, देखिए इस फिगर में एक पुष्प की लंबवत काट में निषेचन क्रिया का प्रदर्शन किया गया है। ओके, सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जिस पर परागकण आकर बैठते हैं। देखिए बहुत से परागकण आकर वर्तिकाग्र पर बैठे हैं। देखिए यह जो रेड कलर के एरो से इंडिकेट किया गया है वह परागकण है। ठीक, वर्तिकाग्र पर बहुत से परागकण आकर बैठ जाते हैं, लेकिन एक ही परागकण का परागनलिका निषेचन में भाग लेती है और बाकी सभी परागनलिकाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। देखिए एक परागनलिका वृद्धि करती है, उसके बाद वह बीजांड तक पहुंचती है। उसके बाद देखिए परागनलिका में अंतिम छोर पर दो नर युग्मक केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। ओके, और उसके ऊपर देखिए दो सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका दिखाई दे रही है। ओके, और उसके ऊपर मध्य में ध्रुवीय केंद्रक दिखाई दे रहा है और उसके जस्ट ऊपर तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। अब परागनलिका में जो नर युग्मक हैं उसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया सिंगैमी या फिर संयुग्मन कहलाती है तथा परागनलिका का दूसरा केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक से फ्यूजन करता है और त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहलाती है, क्योंकि देखिए ध्रुवीय केंद्रक में ऑलरेडी पहले से दो केंद्रक हैं और उसी में परागनलिका का एक नर युग्मक जा कर के मिल जाता है, तो तीन केंद्रक हो जाते हैं। इसीलिए इसे त्रिसंलयन या त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ओके, इस प्रकार परागनलिका के दोनों युग्मक निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन दो बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। ओके, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। परागनलिका का एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ फ्यूजन करता है या संलयन करता है, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है और उस युग्मनज या जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। ओके, और परागनलिका का दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करता है और इस संलयन को त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन के पश्चात त्रिगुणित केंद्रक जो होता है वह भ्रूणपोष का निर्माण करता है और इस भ्रूणपोष में भोजन संग्रह रहता है, यानी भोजन स्टोर्ड रहता है, जो भ्रूण के विकास के समय भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। भ्रूण को भोजन कौन प्रदान करता है? भ्रूणपोष करता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है परागण व निषेचन में अंतर। ओके, तो आइए परागण और निषेचन को देख लेते हैं। देखिए परागण, ठीक, परागण में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाता है। ओके, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ओके,
निषेचन में देखिए, निषेचन नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। ओके, निषेचन में क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने को निषेचन कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए, परागण में या दो प्रकार स्वपरागण एवं पर परागण का होता है। ओके, परागण जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। ओके, उसके बाद फिर देखिए इसमें निषेचन में देखिए, यह तीन प्रकार का होता है। कौन? निषेचन तीन प्रकार का होता है। देखिए, निषेचन, द्विनिषेचन, त्रिनिषेचन। ठीक, देखिए यह अनेक माध्यमों से होता है। कौन? परागण जो होता है अनेक माध्यम से होता है। किस किस माध्यम से होता है? वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है। ओके, और उसके बाद निषेचन में देखिए, इसे माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। निषेचन को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, उसके बाद फिर आ जाइए परागण में, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। ठीक, परागण की क्रिया बीजांड के बाहर होती है। फिर निषेचन में देखिए, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। निषेचन की क्रिया बीजांड के अंदर होती है। ओके, तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों का आंसर करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निषेचन की घटना को सर्वप्रथम किसने बताया? नंबर 2 क्वेश्चन है, वर्तिका कितने प्रकार की होती है? और नंबर 3 क्वेश्चन है, कैजुराइना की परागनलिका बीजांड में कहाँ से प्रवेश करती है? और नंबर 4 है, भ्रूणकोश में नर युग्मक का अंडकोशिका से संयोजन क्या कहलाता है? नंबर 5 क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया में द्वितीयक केंद्रक एवं दूसरे नर युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? और नंबर 6 क्वेश्चन है, परागण और निषेचन की प्रक्रिया में कोई दो अंतर लिखिए। तो आप लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।